राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिशाप नहीं वरदान है। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो कुछ भी बोलने से पहले मैं अपडेट दे दूँ कि अभी मेरे घर में क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से ये सब चीज़ था तो आप लोग को पता नहीं होगा, तो जानना चाह ही रहे होंगे कि अभी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तभी मैं कोर्ट गई थी तो आप लोगों ने देखा कि मेरी जो डिमांड थी उसमें से 2 डिमांड पूरी की गई है और एक के लिए भी टाइम है, क्योंकि उसके लिए हमें अस्थाई पता चाहिए आधार कार्ड वगैरह में, तो इसीलिए टाइम तो अभी ये चल रहा है कि हमारे घर में प्रॉपर तरीके से राशन आ रहा है, प्रॉपर तरीके से हर कुछ हो रहा है और ये आदमी पहले की तरह नॉर्मल हो रहा है। लेकिन हम अभी नॉर्मल हुए नहीं है, बातचीत अभी हमारे बीच में नहीं है। तो खाना पीना और बच्चों का सब कुछ हो रहा है। और चलिए बात आगे आगे की बात करते हैं। कुछ लोग मुझे रोते हुए देखे, तड़पते हुए देखे, तो कुछ लोगों को झूठा लगा, कुछ लोगों को सच्चा लगा। ऐसा झूठा तो किसी को नहीं लगा, क्योंकि बहुत से रेयर केसेस ऐसा होता है कि जो लोग सेंसलेस होते हैं वो इस तरीके से बातें करते हैं, मगर हर कोई ऐसा नहीं होता है। तो जिन लोगों को मैं बेचारी लगी तो उनके लिए मैं बेचारी हूँ, लेकिन अगर बेचारी समझ करके आप लोग मुझे और कुछ ट्रीट करना चाहते होंगे या फिर इस मजबूरी बेचारी का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो उनके लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैं बेचारी कभी भी नहीं हूँ, पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं हूँ। और मेरा असली फेस यही है जो मैं कुछ दिनों से आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये लड़ाई, ये सब चीज़ें, इनसे मैं डरती नहीं हूँ। मैं इसी चीज़ के लिए बनी हूँ और यही करना चाहती हूँ। और मुझे भी अच्छा लगता है झूठ झूठ के लिए लड़ना। देखो बाबू जा रहा बाहर, तो बाहर तुम अंदर आओ। तो झूठ झूठ के खिलाफ लड़ना मुझे अच्छा लगता है दोस्तों। और सच हमेशा अकेले होता है और मैं भी अकेली हूँ और मुझे किसी का साथ का जरूरत नहीं है। आप में से भी बहुत लोग ऐसे हैं जो मज़े लेते हैं, है ना? तो मज़े लीजिए और आपके मज़े के लिए ही है ये, आप ऐसा समझ लीजिए। और भगवान करे कि जिस चीज़ में आप मज़े ले रहे हो वो एक दिन आपको वो चीज़ लौटा दे, ताकि आराम से आप बैठ करके मज़े ले। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं उस दिन थाने में क्यों चिल्ला रही थी और क्यों रो रही थी। तो उससे पहले आप लोग ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। मैं अभी भी थाने में हूँ और मैं बहुत टाइम हो गया, 5 बज गया। बाबू बहुत रो रहा होगा। सदर सेक्रेटरी को दिए थे एप्लीकेशन लिख के। यहाँ है तो यहाँ पे लिखिएगा। अभी थोड़ा देर में बुलाया गया है, अभी देखिए क्या बोलते हैं। अब तो जान रहे कि क्या बोला जाएगा, क्योंकि हर बार वही होता है। तो सुन लेते हैं एक बार फिर से। थोड़ी देर लगेगी, पता नहीं बाबू मतलब खाना वाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। मैडम लोगों ने देखा कि मैं कैसे थाने में बैठी हुई थी और इंतजार कर रही थी। वो आया, तो चूंकि कैसे आया वो भी आप लोग देख लीजिए। और उसके बाद मैं इस विषय में बात करूंगी कि मैं कैसे अचानक मतलब नॉर्मल होकर के अचानक से चिल्लाने लग गई। मुंह क्यों छुपा रहे हो? मुंह लोग देख चुके हैं, मुंह मत छुपाओ। इसको जरा भी खराब नहीं लग रहा है कि इसका बच्चा भूखे है, हम भूखे हैं। हुआ यूं कि वहाँ लेडीज कांस्टेबल बैठी हुई थी, तो वो मेरी बातें सुन रही थी और आप लोगों ने देखा कि मैं दिन भर से इंतजार कर रही थी बच्चों को छोड़ करके, और बच्चे मेरे 3-4 दिन से मतलब नाक के बराबर खाना खा रहे थे। तो लेडीज कांस्टेबल थी, मैंने तो बस एफआईआर कराने के लिए गया था, मैं कोई बातें सुनाने नहीं गई थी, क्योंकि बहुत बार मैं बातें सुना चुकी हूँ। और वो बोली कि एक बार सुन लेते हैं कि अगला क्या कहता है, क्या चाहता है, क्योंकि फिर तो आप जो चाह रही हैं वही होगा। तो हम बोले ठीक है, सुनने में कोई बुराई नहीं है, आपकी बात के लिए मैं सुन लेती हूँ। वो आया, मुझे उसे देखते देखते ही गुस्सा आया। आप लोग देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से वो आया और मैं किस हाल में थान में बैठी हूँ। मतलब कि मैं सुबह से खाली पेट भूखे प्यासे बच्चे को घर में छोड़ करके मैं वहां पे बैठी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि ये लड़का भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा इन सारी चीजों से और उसका भी काम इफेक्ट हो रहा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो जेंटलमैन बन के, उसके शूज पता है घर पे थे और वो नया शूज पहना था और मुझे लग रहा था कि वो शूज उसका भाई का है। वो बाद में इसको क्लियर किया कि वो खरीदा है, उसका भाई का नहीं है। वो शूज वगैरह पहन करके अपने भाई के रूम से कपड़े आयरन कर करके सब कुछ पहन के उसका कपड़ा और ऑफिस में है। और मैं सोच रही थी कि वो कहीं जैसा पड़ा हुआ तो वैसे ही कहीं होगा। और यही देखते के साथ मुझे गुस्सा आ गया, मैंने गुस्से पे कंट्रोल करा और मैंने वीडियोस इसलिए भी बनाना शुरू किया क्योंकि वो हर बात झूठ बोलता है और झूठ बात को तो आप ऐसे बता नहीं सकते ना। ऐसे आप ही का बीपी हाई होगा और फिर आप भी गुस्सा में गाली गलौज करेंगी, जो हम करते हैं हमेशा, क्योंकि गुस्सा बहुत ज्यादा ही आ जाता है झूठ सुनकर। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ तो रुकूंगी नहीं, मुझे आगे का ऑफिस भी तो जाना होगा, दफ्तर।
क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी से मिलेंगे तो उनको मैं क्या बताऊंगी। तो ये स्टार्ट किया अपना स्टेटमेंट देना, तो झूठ से ही शुरुआत करा, मतलब हर एक बात इतनी बारीकी से, जो बातें नहीं है वही बता रहा है और बिल्कुल आसानी से। तो अगला भी तो यही सोचेगा ना कि आपको भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, आप लोग घर जाइए, यही सुलह होगा। और बातें तो इतनी इजली है ही नहीं ना, वो चीजें दिखा रहा है इतनी इजली कि हाँ ऐसी बातें हैं, सिर्फ आलू और टमाटर के लिए लड़ाई है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप औरत है तो आप समझ सकती हैं कि एक औरत सिर्फ आलू और टमाटर के लिए नहीं लड़ाई करती है। ये बहुत रेयर केस होगा, हर बार ऐसा होता होगा तभी लड़ती होगी, और नहीं तो कोई बात और होगा। तो वो आप लोग अंदाजा लगा सकती हैं। तो मैंने वीडियो से बनाना शुरू करा। अब ये लड़का चिल्लाने लग गया कि देखिए देखिए वीडियो बना रही है, जैसे कि आप लोग देखे वीडियो में। तो एक तो महिला लेडीज कांस्टेबल थी और एक लेडीज थी, तो मैंने उसे देखा ही नहीं था, वो दूसरी तरफ होगी कहीं। वो बहुत बन ठन के एकदम लंबे लंबे नेल पॉलिश वगैरह लगा करके और लंबी चौड़ी एकदम पहलवान की तरह, और मेरे तरफ बढ़ती आई और चिल्लाने लग गए। एक बुढ़ा था, कोई कुछ होगा, मुंशी मुंशी प्यून, क्या पता नहीं क्या होता है थाने में जो बैठा रहता है, वो भी बोलने लगा ए वीडियो बनाती है, वीडियो बनाती है। मेरा तो मन किया कि उसको पहले अटैक करे, लेकिन उस मूड पे हम थे नहीं, हम तो अपना फोकस किसी और चीज पे थे। तो वो चिल्लाने लग गई हर बात पे, मतलब ऐसे वैसे, वो बकवास पे बकवास किए जा रहे। मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर फाइनली मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने बोला कि हाँ मैं वीडियो बनाऊंगी, क्यों नहीं बनाऊं। अगर बंद कमरे में कुछ ऐसी बातें होती है और आप ही हम पे इल्जाम लगा देंगे कि हाँ ये थाने में ऐसे ऐसे बोल रही थी, तो मैं क्या एविडेंस दिखाऊंगी। मैं आपके लिए नहीं बना रही हूँ कि आपने क्या कहा, मैं कुछ गलत बोल दूं तो आपको आपको मैं कैसे बताऊंगी, लोगों को कैसे बताऊंगी। तो वो वीडियो बनाती हो, वीडियो छीन लूंगी, एक थप्पड़ लगा दूंगी, हाँ दिस दैट। मैंने इतना सुनाया, मैंने बोला कि सिर्फ तू छू करके बता दे मुझे, सिर्फ छू करके बता दे मुझे। जो बड़ी बड़ी नेल नेल पे नेल पेंट लगा करके घूम रही हो ना, कभी हम भी घुमा करते थे। अभी इन बच्चों के चलते हम इस हालत में है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि हम, मतलब कि तुम ही सिर्फ हो दुनिया में सुंदर अट्रैक्टिव, जिसको देख के पुरुष फिसल जाएंगे, और हम इस तरह से हाल में है तो मतलब हमें कुछ भी, मतलब हम है ही नहीं दुनिया में। बकवास पे बकवास किए जा रही है। मैंने एकदम सुनाना शुरू किया तो वो बोली कि मैं नहीं लूंगी कंप्लेन, निकल गई निकल गई। मैं बहुत चिल्लाया, बैक कैमरा बहुत चिल्लाया, एकदम इतना चिल्लाया। और मैंने तो सोच ही लिया था, अगर उस दिन कुछ उन लोग नहीं किसी को बुलाया होता ना अपने बिहाफ में, तो मैं बहुत कुछ बड़ा करने वाली थी, और जरूर करती, क्योंकि मैं करप्शन के खिलाफ भी हूँ यहाँ पे। मैं जितनी भी करप्ट है ना चीजें समाज में, आसपास लड़कियों के साथ, इवन किसी किसी लड़कों के साथ भी बुरा होता है, तो मैं गलत चीजों को कभी आगे बढ़ावा नहीं देती हूँ, कभी भी नहीं देती हूँ। और इसीलिए मैं चिल्ला रही थी, ताकि कुछ हो ऐसा कि मैं कुछ स्टेप लूं। कहाँ तक करप्ट बैठे, कहीं ना एक शख्स तो ईमानदार बैठा ही बैठा रहता है, बस वहां तक पहुंचने की देर है। फिर उस लेडीज को भी समझ में आया मेरा चिल्लाना, कि मेरा चिल्लाना क्यों है, मेरा गुस्साना क्यों है, उसको समझ में आया, उसको रियलाइज हुआ। सडनली एकदम साइलेंट होकर के बैठ गई चेयर पकड़ के। मैंने उसे ऐसे घूरा ना, ऐसे एकदम बिल्कुल इस तरीके से एकदम देखती रह गई, एक रिप्लाई नहीं कर पाई, एक रिप्लाई नहीं कर पाई। क्योंकि अपना आवाज कभी कभी उठाना चाहिए, है ना। आप अगर धीमे बोल रहे, ठीक है धीरे बोलना चाहिए, लेकिन अगर अगला आदमी आपका धीरे बोलने को कमजोरी समझ रहा है, तो वहां हमें जिस तरीके से अपनी बातें रखे जिससे उसको समझ में आए, वैसी करनी ही चाहिए। जजमेंट पे नहीं जाना चाहिए कि अगला आपको क्या जज करेगा। तुम्हारे जजमेंट से क्या होता है भैया, 4 दिन से तो मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं ना, उनको हम देखे रोते हुए, उनको हम देखे तड़पते हुए, तुम जजमेंट कर दोगे तो उससे क्या हो जाना है। हम अगर गलत है और हमको आप सही बोलेंगे तो हम कभी सही नहीं हो जाएंगे, हम गलत ही रहेंगे। और अगर हम सही है और आप गलत बोल रहे तो हम सही ही रहेंगे। तो समझ में आया उसको। उसके बाद वो लोग आदमी बुलाया, फिर वो लोग काउंसलिंग के लिए बुलाया मुझे कि एक मौका दीजिए काउंसलिंग के लिए, क्योंकि अब तक आप दूसरों किसु सगुन, तो फिर जा करके वो आए, समझाए बहुत कुछ इसको भी और मुझे भी, और एक मौका लिए काउंसलिंग के लिए। तो जो चीज़ें फिर थी वो सारी चीज़ें आपके पास है, स्टेप बाय स्टेप। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि विकलांग समझ के हम लोग को कमज़ोर या फिर दबाने का कोशिश मत करिए, है ना। आप लोग अगर हमें बेचारी समझते हैं और बेचारी समझ करके कुछ देना चाहते हैं, कुछ ये करना चाहते हैं, तो ठीक है, आपको जैसे करना, आपको जैसे लगे कि हाँ इन लोगों को वैसे करना चाहिए तो करिए, अपनी संतुष्टि के लिए करिए। लेकिन एक बात बता देते हैं कि हम आप जैसो ही की तरह है, आपसे किसी मामले में कम नहीं है, इसीलिए हमको फिजिकली जज मत करिए।
हम अपने इसी आधे अधूरे शरीर से वो अपने सारे काम पूरे किए हैं जो आप करते हैं। हम अपने सारे सपने पूरे करने का इरादा भी रखते हैं इसी आधे शरीर से, इसीलिए जज मत करिए। और एक बात लास्ट देती जाऊं कि मेरे ससुराल वाले की तरफ से कुछ लड़के हैं जो बैठ करके मजा लेते हैं। ओए तू लोग मजा लेकर के क्या करोगे रे? मजा लेकर के तुम भी वही हो, तुम भी वही हो जो लड़कियों को ना खिलौना समझ के रखे हो। किसी दिन मेरे सामने आना, तुमसे हम फेस टू फेस बात करेंगे, कमेंट में नहीं। तो चलिए, और जो मुझे पॉजिटिव रखते हैं अपनी बातों से, बहुत सारे लोग मुझे फोन किए हैं मुझे परेशान देख करके, बहुत सारे लोग, तो उनको मैं दिल से धन्यवाद करूंगी और दुआ करूंगी कि आप लोग कभी ऐसा दिन ना देखे, आपके बच्चे खुशहाल रहे, आप खुशहाल रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, और जिनको मैं अच्छी नहीं लगती हूँ मेरा वीडियो मत देखिए, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ और ऐसे ही रहूंगी, किसी के लिए नहीं बदलूंगी, किसी के लिए भी नहीं। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो ऐसे ही रहिए और नहीं तो नहीं। तो बाय, गुड नाइट।